हर चीज ट्रैक में भी रहे कि फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने काउंट ऑफ सेल्स वैल्यू लिया, सेकंड टाइम में सम ऑफ सेल्स वैल्यू लिया, और थर्ड टाइम में वंस अगेन इसको ड्रॉप करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये सम आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके इसके मजीद ऑप्शंस देखता हूँ। अच्छा, इसको जो मैं दूसरा टैब भी है आपके पास, शो वैल्यूज एज, और यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक तो है परसेंटेज ऑफ रॉ टोटल, इसको मैं करता हूँ तो कंप्लीट रॉ के अंदर वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, तो 100%, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है हम लोग के पास, इसको हम डिपार्ट स्टोर वाइज तो देख नहीं रहे, तो ये 100% ही आएगा। अगर मैं स्टोर वाइज भी आपको दिखा दूं, इन बाकी दो को हटा देता हूँ, काउंट और सम को, तो ये देखें आपके पास सिंपली ये आ गया कि BP1 की कितनी कंट्रीब्यूशन है, 24.65%, BP2 की 26.77, और इस पूरी रॉ को अगर हम टोटल करते हैं तो 100%। ठीक है, तो ये एक बहुत यूजफुल चीज है जो हम लोग पिवट टेबल से यूज भी करते हैं। तो वो मैंने यूज कैसे किया, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आया हम लोग। अच्छा, हम लोग वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आ जाते हैं और इसके बाद शो वैल्यूज एज, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे काफी सारे फंक्शन है। इनिशियली बाय डिफॉल्ट जो होता है वो नो कैलकुलेशन होता है। इसके बाद हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल भी है, इसको मैं ओके करके दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली ये बता रहा है कि किस स्टोर के किस डिपार्टमेंट के कितनी कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल 100% है, सम ऑफ ऑल रोज एंड सम ऑफ ऑल कॉलम्स, तो ये हमारे पास 100% है। उसके बाद फिर हमारे पास हर स्टोर की कंट्रीब्यूशन आ गई, हर डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन आ गई, और इन सबको भी जब मैं टोटल करूंगा तब भी 100% बनेगा, आपको यहाँ बॉटम पे नजर आ रहा होगा। और इन सारों को मैं टोटल करूंगा तो 100% आएगा, और इन सबको टोटल करूंगा रॉज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को, तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, जो भी हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज थी मैं एक दफा डिफॉल्ट सम भी रख देता हूँ। अब जो एक्चुअल वैल्यूज है मेरे पास, पहले मैं डिफॉल्ट वैल्यू इनको मैं रीऑर्डर भी कर सकता हूँ। अभी अगर आप देखें तो पहले हमारे पास परसेंटेज वाला आ रहा है, सेकंड हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसको अप एंड डाउन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रीऑर्डर भी हो जाता है अपने पूरे टेबल के अंदर। बिल्कुल सही। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ रही है और यहाँ पे हमारे पास उसकी परसेंटेज आ रही है। ग्रैंड टोटल हमारे पास है 56 लाख, तो उसमें जो हमारे पास 56 लाख, और इसमें हमारे पास जो ये है 14 लाख, तो बेसिकली 14 लाख जो है वो 56 लाख का 24.92% है। ठीक है, तो इस तरह की हम लोगों के पास भी कैलकुलेशन है। उसमें मैं वापस वैल्यू फील्ड सेटिंग में आता हूँ, और भी ऑप्शन हम इसमें अंदर देख लेते हैं जो मोस्ट यूजफुल होते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हो गया परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ये बेसिकली ग्रैंड टोटल जो यहाँ पे आ रहा होगा उसका परसेंटेज ले रहा होगा। और दूसरा परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हर डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन बता रहा है कि 15.77% बॉयज अपैरल अपने पूरे स्टोर के अंदर लाया करता है BP1 पे, BP2 पे ये 16.68% है, BP3 पे और कम है 15.39। तो इस तरह के काफी सारे इनसाइट्स हम लोग निकाल रहे होते हैं। तो ये हम लोग ने कॉलम टोटल, रॉ टोटल और ग्रैंड टोटल, ये तीन चीजें देख ली। तकरीबन यही ये तो वही चीजें हैं ना जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं एवरी वीक ट्यूसडे वाले दिन मीटिंग के अंदर। हाँ, ये उसी से रिलेटेड चीज है, बिल्कुल ये वही चीजें है ना। जी जी जी, वही चीज है। अच्छा, इसमें परसेंटेज ऑफ हम किसी डिफरेंट चीज का भी दे सकते हैं। अच्छा, बॉयज अपैरल का दे देते हैं। अच्छा, कोई अलग से भी हमें बेसलाइन बनानी है, एक तो हमने रॉ का बनाया था, एक तो कॉलम का बनाया था, इसमें और भी ऑप्शन है कि किसी स्पेसिफिक का परसेंटेज मैंने निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ, और फिर मैंने नीचे सेलेक्ट लिया डिपार्टमेंट बॉयज अपैरल। इसी तरह मैं बेस अगर BP1 को बनाना चाहूँ, किसी भी चीज को बेस बनाना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। ये इतना यूज नहीं होता और ये लॉजिकली भी ज्यादा सेंस नहीं करता। एक चीज मैं और इसमें बता देता हूँ जो यूजफुल चीज है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, इस पे क्लिक किया और यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, या फिर मैं इस कॉलम पे राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में भी आ सकता हूँ। ठीक है, दो ऑप्शन, शो वैल्यूज एज, और यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। इसमें एक होता है रनिंग टोटल, यस दिस। अब मैं रनिंग टोटल करके आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास ये तमाम टोटल, मैं एक ये भी रख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हम लोगों ने कैलकुलेशन क्या की है। इसको मैं कॉमा सेपरेटेड कर देता हूँ। बेसिकली ये रनिंग टोटल इसने कर दिया। पहले डिपार्टमेंट की हमारी सेल्स थी 8.97 मिलियन थाउजेंड, 897,000 वो एज इट इज आ गई। दूसरे की 950,000, तो इसने प्रीवियस के साथ एक क्लब करके ये क्यूमुलेटिव टोटल मुझे बता दिया। इन दोनों का अगर मैं टोटल करूंगा तो 18 मिलियन हो जाएगा, इन तीनों का मैं टोटल करूंगा तो 18.81 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्यूमुलेटिव हो गया।
अच्छा, ये चीज़ कहाँ ज़्यादा यूज़ होती है, मैं वहाँ आपको करके दिखाता हूँ। मैं डिपार्टमेंट हटाता हूँ, डेट रखता हूँ, ठीक है? और अब मुझे इसको दोबारा रिफ्रेश करना, इसको बाय डेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको जब रनिंग टोटल किया था तो रनिंग टोटल बाय डिपार्टमेंट किया था। अब जब मेरे टेबल पे डिपार्टमेंट ही नहीं आया तो इसने मुझे एरर शो कर दिया। तो मैं करता हूँ रनिंग टेबल बिल्कुल सही। टोटल बाय डेट। तो अब हम्म। मेरे पास हर डेट की सेल्स क्यूमुलेटिव होती जा रही है। तो अगर मैं एक मंथ को देख रहा होता फेब की, तो ये मेरे पास मंथ टू डेट सेल आ जाती और ये मेरे पास डेली की सेल आ रही होती। तो बेसिकली हमारे पास ठीक। डेली सेल्स भी आ जाती है, रनिंग टोटल। ये हमारे पास डेट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि हम लोगों के पास हमें रनिंग टोटल यानी मंथ का या वीक का या ईयर का हमें इस तरह की अगर सेल्स देखनी हो, तो ये भी पिवट टेबल के ठीक। अंदर एक काफ़ी काम की चीज़ होती है। ठीक है, राइट। दो पार्टिसिपेंट्स ने और भी ज्वाइन कर लिए, तो हम इसी को मजीद कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग ये सारे फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए कि हम लोग इसी वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। एक तो नंबर फॉर्मेट जी। मैंने बताया था कि हम कॉमा सेपरेटर वगैरह वो तमाम चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देख लिया था कि हमें सम करना है, काउंट करना है, मिनिमम मैक्सिमम और जितने भी ऑप्शन है ये देख लिए। और फिर यहाँ पे हमने कुछ यूजफुल फंक्शन देख लिए, क्यूमुलेटिव वगैरह और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, इसके अंदर ही ये हमारे पास एक ये रैंकिंग का भी है, इसको भी हम देख लेते हैं, ये भी हमारे पास यूज होता है। ये जो है हमारे पास ये, ये क्या चीज है? जी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं इनकी हेडिंग चेंज भी कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये अंडरस्टैंडेबल हो। ये हम लोगों के पास सम है, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव सम है, या फिर इसको हम रनिंग टोटल भी कहते हैं। अब तीसरा हम लोग लगाने जा रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली मैंने तीसरे को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये मेरे पास थर्ड वन आ गया। इसको मैं राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाता हूँ और शो वैल्यू एज, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रैंकिंग। रैंकिंग के भी इसमें दो हम्म। ऑप्शन होता है, रैंकिंग फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बाय डिपार्टमेंट ही हम देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट, जो बेस फील्ड है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सही। अच्छा, बाय डिपार्टमेंट नहीं, बाय डेट कर दिया था हमने, वापस मैं डिपार्टमेंट कर देता हूँ। या चले, अगर हम लोगों ने डेट रखा हुआ है तो हम उसी पे कर सकते हैं जिससे हम करना चाहें। बेसिकली पिवट टेबल के अंदर अभी हमने डेट रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर वन पे हमारे पास ये आया, तो इस डेट की हमारे पास सेल्स सबसे हाईएस्ट है। ये बेसिकली इसने रैंकिंग कर दी 791,000। अगर हम देखें तो ये 791,000 हमारे पास कहीं पे भी नहीं है। तो इसने बेसिकली हमें सिंपली रैंक करके बता दिया कि फर्स्ट हाईएस्ट सेल हमारे पास 13 फेब को हुई है, एंड सो ऑन 1 2 3, बेसिकली इसने रैंकिंग कर दी। तो मैं इसको नाम भी ठीक। अकॉर्डिंगली ले देता हूँ, रैंकिंग हाई टू लो, H2L लिख देता हूँ फॉर द शॉर्ट फॉर्म। एक दफा मैं और ये शो रैंकिंग रैंकिंग अमंग्स स्टोर्स है ना? ये अमंग स्टोर्स होगी ना ये? अमंग या सिर्फ डेट है। एक स्टोर की तरफ? अच्छा, इस अच्छा, अब वक्त डेट्स हैं। ठीक ठीक जी, ठीक ठीक। इस डेट में किस डेट पे ठीक सबसे ज्यादा सेल आई। अच्छा, स्टोर को मैंने यहाँ पे ठीक यूज है। नहीं किया, तो ये तमाम की तमाम स्टोर्स की क्यूमुलेटिव करके कंपनी वाइड बता रहा है। ठीक है। सही। ठीक। अच्छा, इसी के अंदर रैंकिंग एक लोएस्ट हाईएस्ट है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी एक यूजफुल होने वाली चीज है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया बेसिकली। जो फर्स्ट था वो 12th हो गया, और जो 12th था वो फर्स्ट हो गया, एंड सो ऑन। इसका नाम मैं रख देता हूँ रैंकिंग लो टू हाई। ठीक है, तो इसके हमने डिफरेंट सारी चीज़ें देख ली। अब हम मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों का बस ये सोर्स डेटा था जिससे हमने ये पिवट टेबल बनाया था। अब मैं इसी सोर्स डेटा को यूज़ करके एक और पिवट टेबल भी बना सकता हूँ। अब मैं इसी सोर्स डेटा को मैं पहले फिल्टर हटा देता हूँ। ये देखिए, अगर हमने बॉयज अपैरल में भी डिपार्टमेंट पे फिल्टर लगाया था, इसको मैं सेलेक्ट ऑल या फिर क्लियर फिल्टर कर देता हूँ और दोबारा इंसर्ट में जाता हूँ। सेम प्रोसीजर, पिवट टेबल पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो एक नई शीट मेरे पास बन गई और इसके अंदर पिवट टेबल का ऑप्शन आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ मजीद चीज़ें देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास जो टेक्सचुअल फील्ड्स थी सच एज डिपार्टमेंट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, स्टोर, इनको हम रख रहे थे रॉज एंड कॉलम्स में, और कुछ इस तरीके से हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ जो भी काफी काफी यूजफुल होती है, कि हम लोग डेट या फिर नंबर्स वाली चीजों को भी रॉज और कॉलम्स में रख के उसके स्लैब्स बनाते हैं। तो मैं फिलहाल इन चीजों को हटा के मैं डेट रखता हूँ। जैसे मैंने डेट को
रॉज वाले में रखा तो आपने इसको देखा ग्रुप कर दिया, उसने जनवरी को अलग कर दिया, फरवरी को अलग कर दिया। और किसी को भी मैं ओपन करता हूँ, जनवरी को मैंने ओपन किया तो जनवरी के डेट्स की सेल्स आ गई, फेब को मैंने ओपन किया तो फेब के डेट्स की सेल्स आ गए। तो ये हमारे पास जो बेसिकली हम लोगों ने रॉ के अंदर जो कॉलम रखा है वो बेसिकली हमारे पास टेक्सचुअल बेस नहीं है, हमारे वो डेट है। तो डेट्स के अंदर हम लोग ग्रुपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इस ग्रुपिंग को, ये इसकी ठीक बाय डिफॉल्ट ग्रुपिंग है, इसमें मैं राइट क्लिक करूं तो ये मेरे पास और भी ऑप्शन आते हैं, ग्रुप और अनग्रुप। अनग्रुप करूं तो बेसिकली सारे अनग्रुप हो जाएंगे और जो बेसिक उसकी डेटा टाइप थी डेट्स, उस डेट्स की फॉर्मेट में आ गया। और मैं अगर उसको ग्रुप करना चाहूँ जी, मैं अगर इसको ग्रुप करना चाहूँ तो मैं ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम जो मेरी बिगनिंग की डेट थी वो आ गई, एंडिंग फ्रॉम आ गई। अब मैं इसको क्वार्टर्स में ब्रेक करना चाहता हूँ, ईयर्स में ब्रेक करना चाहता हूँ, मंथ्स में, आवर्स में, और काफी सारे इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं इसको करंटली करता हूँ मंथ्स के अंदर। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो मंथ्स के अंदर ग्रुप बन गया। तो इस तरह के हमारे ग्रुपिंग के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास इस तरह के टेक्स्ट बेस कॉलम से यूज नहीं होते, बेसिकली ये डेट बेस या फिर नंबर बेस पे यूज होता है। अच्छा, मैं इसको वापस अनग्रुप करता हूँ और ये तो हमारे पास डेट थी, अब मैं डेट को हटाता हूँ और मैं इसको सेल्स वैल्यू को ही रखता हूँ। तो अब मैंने अगर सेल्स वैल्यू को रखा तो बाय डिफॉल्ट इसने हर यूनिक के अगेंस्ट मुझे दे दी कि 40 की 40 सेल्स है। अब मैं इसको भी ग्रुपिंग करता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ग्रुपिंग में गए तो इसने मुझे ये बताया कि मिनिमम वैल्यू आपकी 40 है, जो भी ग्रुपिंग आपकी होगी वो 40 से स्टार्ट होगी, और एंडिंग वैल्यू आपके पास 2,22,750 है। और इसकी ग्रुपिंग जो है बाय 1000 कर रहा हूँ मैं, इसकी बाय डिफॉल्ट अभी सेटिंग्स को ओके करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके की ग्रुपिंग बन गई। वो कस्टमर जिन्होंने 40 रुपीज से लेकर 1034 रुपीज तक की शॉपिंग की है, उनकी सेल्स वैल्यू इतनी है। तो ये हमारे पास एक ठीक बहुत अच्छी इनसाइट्स आ गई कि हमारे पास हाई बास्केट साइज कस्टमर्स कितने हैं, लो बास्केट साइज इनवॉइसेस कितनी हैं। तो ये तो इसकी बाय डिफॉल्ट की ग्रुपिंग की थी, मैं इसको वापस अनग्रुप करता हूँ और अब मैं इसको ग्रुपिंग करता हूँ अपने बिजनेस लॉजिक्स को रखते हुए। बिजनेस लॉजिक्स को रखते हुए मैं 1 रुपीज से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पर 0 रुपीज से स्टार्ट करूंगा, और ये 22,000 तक का अमाउंट है तो 23,000 तक ग्रुपिंग हमारी चली जाए तो कोई इशू नहीं है। और बाय 1000 रुपीज में मैं इसको सेग्रीगेट कर सकता हूँ और 5000 भी सेग्रीगेट कर सकता हूँ। अगर मैंने 5000 का सेग्रीगेट कर दिया तो 5000 से कम जितने लोग हैं, जितनी इनवॉइसेस हैं, हम इस तरीके से कह सकते हैं उन्होंने, उनके पास इतनी सेल हुई है। तो ये हमारे पास सेल्स इन टर्म ऑफ वैल्यू आ रही है, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसका काउंट भी ले सकते हैं, तो मैं इसका एक काउंट भी बना देता हूँ। तो बेसिकली मुझे ये पता चला कि मतलब 499 से कम जो है हमारे पास 4658 इनवॉइसेस बनी है और उनकी सेल्स वैल्यू इतनी है। तो हमारे पास 4 इनवॉइसेस ऐसी बनी है जो 20,000 से अबव की हैं और उनका टोटल अमाउंट इतना बना। तो इस तरह की ग्रुपिंग वगैरह भी करके हम लोग पिवट टेबल से काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको यूज केसेस ठीक भी ठीक आइडिया हुआ होगा, और इसको मैं वापस ग्रुप करता हूँ और मैं सेम ग्रुपिंग करता हूँ 0 से लेकर 23,000, ताकि मेरे पास एक इवन क्लासिफिकेशन बन जाए और 1000 की सेग्रीगेशन बना। तो ये बाय 1000 में फंसा गया। तो बेसिकली मुझे ये इस वजह से हम लोग यूज करते हैं कि मोस्टली कस्टमर्स हमारे कहाँ लाए कर रहे हैं, तो मोस्टली कस्टमर्स हमारे पास 1000 रुपीज से कम की इनवॉइस है। ये बेसिकली डमी डेटा है, तो इसकी हम इनसाइट्स पे तो इतना फोकस नहीं करेंगे, हम लोग टेक्निक्स और ट्रिक्स और ये सारी चीजें सीख रहे हैं। डेटा जो है वो डमी है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि 1000 रुपीज से कम वाली हमारे पास 279 कस्टमर्स हैं जिनकी टोटल सेल्स वैल्यू हमारे पास 13 लाख का अमाउंट आ रहा है। और फिर इसी को अगर मैं एक और चीज करूं, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखी हैं, इन सबको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके सम हम यूज कर चुके हैं, और फिर मैं इसको करता हूँ परसेंटेज ऑफ रॉ टोटल, कॉलम टोटल। ठीक है, 23.26 कस्टमर हमारे पास, परसेंट कस्टमर्स हमारे पास ऐसे हैं जो 1000 रुपीज से कम की बाइंग करते हैं, और लेस देन 1% ऐसे हैं जो 22,000, 23,000 या 20,000 प्लस की शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की भी काफी यूजफुल इंसाइट्स हम लोगों ने यहाँ से निकाली हैं। पहले हम लोगों ने इसकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को सीखा, छोटी छोटी कमांड्स को सीखा, और फिर उससे हम लोगों ने ये भी कुछ इस तरह की प्रैक्टिस भी की जो हम लोग कंपनी वाइड यूज कर सकें। ठीक है सर, तो हमें ये पता चला कि टोटल सेल्स वैल्यू का सबसे मेजर जो हमारे पास सेल्स का अमाउंट 38% हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रही है, वो हमारे पास 1000 से 2000 तक के कस्टमर्स की आ रही है। ठीक है, तो पिवट टेबल से रिलेटेड मैंने होपफुली काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली।
एक चीज बता देता हूँ, वहाँ पे हमारे पास अक्सर यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पिवट टेबल के बाहर क्लिक करते हैं तो उनके पास ये साइड पेन हट जाता है, और वापस क्लिक करते हैं तो वापस पेन आ जाता है। अच्छा, कुछ जब वो क्या हो जाता है, गलती से यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, उसके बाद फिर वो पेन नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे यूजर काफी कंफ्यूज होता है कि यार अब मैं क्या करूँ, वो पेन तो मेरे पास नहीं आ रहा। तो इसको लाने का तरीका ये होता है कि हम एनालाइज के टैब में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा फील्ड लिस्ट आ रहा है। फील्ड लिस्ट मुझे शो करनी है, तो मैं सिंपली फील्ड लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास शो हो जाए, और इनको मैं हाइड वगैरह भी कर सकता जी हूँ। तो अगर किसी बार क्रॉस हो जाए तो हम यहाँ से ला सकते हैं, और वरना बाय डिफॉल्ट आ रही होती है। अगर हम लोग बाहर क्लिक करेंगे तो हट जाएगी, अंदर क्लिक करेंगे तो। पिवट टेबल की काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, और भी कोई अगर यूजफुल चीज़ है तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैंक रॉज हैं बेसिकली, अगर सब ग्रुप हो। मैं वापस इस वाले पिवट टेबल पे आ जाता हूँ, इस वाले पिवट टेबल पे। इस वाले पिवट टेबल पे आने का मकसद ये है कि हमारे पास इसमें रॉज के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो डिपार्टमेंट भी है और मेन कैटेगरी भी है। मैं एनालाइज के टैब में जाता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन बंद है। अब प्लस माइनस का ऑप्शन खोलूंगा तो हमारे पास इस तरीके हर डिपार्टमेंट के साथ एक बटन आ जाएगा, जिसको क्लिक करने से कैटेगरी आएगी। क्यों कैटेगरी आ रही है? क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट के अंडर यहाँ पे कैटेगरी रखी है। अगर मैं कैटेगरी नहीं रखता, मैं सब कैटेगरी रखता, तो मेरे पास सब कैटेगरीज आ रही होती है। ठीक है, इट इज ऑल हाउ आई वॉन्ट टू शो दिस। मैं जिस तरीके से चाहूँ उसको देख सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा था कि ये हम लोगों के पास एक ऑप्शन आ रहा था डिजाइन के अंदर, हम ब्लैंक रॉस भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके की हम एक एक रॉ ऐड कर देंगे तो हर एक ग्रुप अलग हो जाएगा। ग्रुप मैं कह रहा हूँ बेसिकली डिपार्टमेंट को, तो इस तमाम सब कैटेगरी इस डिपार्टमेंट की आई। बेसिकली ऐसे ही आप जैसा देखना चाहते हैं, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं ब्लैंक रॉ तो आप रख लें, अदरवाइज आप रिमूव कर दें। प्लस इसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सा पिवट टेबल को रखते हैं ताकि हम लोग को सिर्फ समझने में आसानी हो जाए। कॉलम हेडर को अगर मैं हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सिंपली इसकी हेडिंग बन जाएगी। और यहाँ पे हमारे प्री डिफाइंड भी काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं। तो मैं जो वैसे मोस्टली यूज़ करता हूँ, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, कलर्स वगैरह का। आपको वैसे जो भी यूज़ करना हो आप यहाँ से प्री डिफाइंड इसके फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन फॉर्मेट को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ये बार बार अपनी फॉर्मेटिंग खुद ही चेंज कर दें। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार रॉ पे जो है ना हेडर्स हैं, तो मैं क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली जो भी उसकी डिफॉल्ट सेटिंग होगी ना इसको बोल्ड कर रहा है। और अगर मैं इसको बोलूँ कॉलम पे हेडर है तो कॉलम को ऑटोमेटिकली हेडिंग बना देगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि यार हर रॉ, देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इसके फीचर्स हैं, तो मुझे हर एक दफ़ा खुद जाके बॉर्डर नहीं लगाना पड़ता, खुद जाके मुझे हेडिंग को फॉर्मेट नहीं करना पड़ता। सिंपली मैं सिर्फ क्लिक बेस पे ये सब कुछ कर रहा होता हूँ। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये जो मैंने फॉर्मेट सेलेक्ट किया इसमें इस तरीके से हाईलाइट कर रहा है। और अगर मैं कोई इस तरह का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन, तो मैंने बैंडेड रॉस की है, तो एक रॉ डार्क एक रॉ लाइट, सिर्फ क्लिक करने से। मतलब इसका फायदा ये होता है बेसिकली कि हम लोग, अभी मैं आपको डिपार्टमेंट की जगह कैटेगरी रखता हूँ। अब डिफरेंट कलर्स हैं लेकिन कलर मैंने खुद नहीं किया, ऑटो पे एक डार्क हो गया एक लाइट हो गया। ये चीज़ वहाँ पे यूज़ होती है जब हमारे मल्टीपल लाइंस होती हैं, तो रीडिंग में हमें ईजी हो, इस वजह से हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सिंपली, और वापस मैं डिपार्टमेंट को रख देता हूँ, मेन कैटेगरी का हटा देता हूँ, तो हमारे पास ये जनरेट हो गया। और ये हम लोगों के पास बिल्ट इन स्टाइल्स होते हैं, जो स्टाइल आपको पसंद हो वो स्टाइल आपने रख दिया। ये भी थोड़ी सी यूजफुल चीज़ होती है। ठीक है, तो मोस्टली पिवट टेबल से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, और उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी देख ली बच्चा पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी जनरली क्यूमुलेटिव सम्स और इस तरह की काउंट और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसमें मैं आपको एक अब बोनस टिप देने लगा हूँ, जो कि हमारी पिवट टेबल से थोड़ी सी आगे का स्टेप है, लेकिन वो भी काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, तो वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करने लगा हूँ। जी अच्छा, इस तरह की कोई भी चीज़ आपने क्रिएट की ना, तो सिंपली क्रिएट करने के बाद आपने पिवट टेबल के अंदर क्लिक किया और यहाँ पे पिवट चार्ट पे क्लिक कर दिया। सही है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने पिवट टेबल को डिजाइन किया ना, उसी तरीके से पिवट चार्ट हमारा खुद ब खुद डिजाइन हो जाएगा। और यहाँ से सिर्फ मुझे ठीक अपनी स्टाइलिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं लाइन चार्ट देखना चाहता हूँ, बारकोड चार्ट, बार चार्ट देखना चाहता हूँ, कोई भी देखना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो यूजफुल है वो हमारे पास बार चार्ट या कॉलम चार्ट रहेगा, तो मैं बार चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक और ये मेरे पास बराबर में इसका बार चार्ट आ गया। सॉरी, कंट्रोल Z करता हूँ मैं इसको मूव करने के लिए, साइड पे कहीं पे भी क्लिक करके, और यहाँ पे मैं इसको शो करा देता हूँ, तो ये आपको विजिबल। अब
ये ये बनाने बेसिकली ये ग्राफ सेम इंफॉर्मेशन का ये ग्राफ बन गया। अच्छा, ये इसका ग्राफ बनाने बन का गया बिल्कुल। फायदा क्या है कि अब मैं जो चीजें पिवट टेबल में अपनी चेंज करता जाऊंगा ना, वो पिवट चार्ट में मेरी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएंगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं बाय स्टोर नहीं देखना चाहता, मैंने इसको हटाया, तो आप ये देखें बाय स्टोर ये खत्म हो गया। अब ये सिंपली हमारे ठीक। पास बाय डिपार्टमेंट जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं हमारे पास आ गया। अब मैं इसको करता हूँ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ गया। जो फंक्शंस सही। मैं पिवट टेबल पे बहुत इजीली परफॉर्म कर रहा हूँ, वो मेरे पास पिवट चार्ट पे हम लोगों के पास सारी चीजें ड्रॉ हो रही हैं। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा एक और पिवट टेबल ही बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं बाय डिपार्टमेंट ही देखना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास का चार्ट बन गया। इस चार्ट को मैं डिलीट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक और चार्ट ऐड करता हूँ। पिवट टेबल के अंदर मैंने क्लिक किया, एनालाइज के टैब में मुझे जाना है और ये पिवट चार्ट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मैं पाई चार्ट बनाता हूँ। तो ये हमारे पास सिंपली पाई चार्ट आ गया। तकरीबन हर स्टोर की 25 अराउंड परसेंटेज है, तो इस वजह से हमारे पास ये एक क्वाड्रेंट टाइप का बन गया। इसी को अगर मैं बाय डिपार्टमेंट देख लूँ, तो ये हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल सा चार्ट बन गया, जिसमें मुझे पता चल गया सबसे ज्यादा ये डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन है। इसमें मैंने कर्सर रखा तो मुझे पता चल गया एक गर्ल्स शूज है। सही है। तो पिवट टेबल के अंदर हमने जितने भी फंक्शंस देखे ना, उन सारे फंक्शंस को हम यूज करेंगे तो पिवट चार्ट हमारा खुद ब खुद बनता रहेगा एज पर अवर जो चेंजेस हम लोगों ने पिवट टेबल के अंदर की हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत यूजफुल चीज होती है कि हम लोगों ने पिवट टेबल के अंदर तो सारी समराइजेशन कर दी, उसी का हमने चार्ट क्रिएट कर लिया, तो जिस तरीके से हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हमारे पास ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसकी हम छोटी मोटी फंक्शनैलिटीज भी देख लेते हैं। अगर मैं डेट, ये डेट वही आ रही है जो हमने फिल्टर के अंदर रखी है, मैं फिल्टर से हटाऊंगा तो यहाँ से खुद ब खुद हट जाएगी। ठीक है, और इसमें से किसी भी चीज को मैं सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ, और यहाँ से ये रिमूव फील्ड वगैरह भी मैं कर सकता हूँ। जैसे सम ऑफ सेल्स वैल्यू को मैंने यहाँ से रिमूव किया, तो मैं पिवट चार्ट से भी रिमूव हो गई। मैं वापस इसको लगा देता हूँ। ये मेरे पास लेजेंड आ रहा है, ये लेजेंड मैं नहीं शो करना चाहता, तो मैंने इस लेजेंड को सिलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया सिंपली। ठीक है, ये हेडिंग आ रही है मेरे पास, इस हेडिंग को मैंने डबल क्लिक किया और मैं जो भी हेडिंग देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ईच डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन, ये हमारा सिंपली पिवट चार्ट क्रिएट हो गया। इसको मैंने कॉपी किया, मेरी कोई भी प्रेजेंटेशन है, मैं एक प्रेजेंटेशन के अंदर सिंपली जाके पेस्ट कर दूंगा। एक न्यू स्लाइड क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पिवट टेबल के थ्रू कर रहे होंगे, उसकी एक चार्ट बना के जिस तरीके से हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम लोगों के पास वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज मेरे ख्याल से ना हम मैनेजरल लेवल पे जो भी पर्सन हैं उनके लिए काफी फ्रूटफुल है। जी। सही है, तो ये एक इसका बोनस टिप है। इसी के अंदर में अगर और भी अगर जैसे आपने पिवट चार्ट को सिलेक्ट किया, आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक और टैब आ गया फॉर्मेट का, वो हमारा पिवट टेबल के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन पिवट चार्ट के अंदर वो फॉर्मेट का आ गया। तो उसको में भी हम लोग देख लेते हैं, कोई काम की चीज अगर हमारे से रिलेटेड है तो हम वो देख सकते हैं। चार्ट टाइटल को हमने सेलेक्ट करके उसकी कोई भी चीजें चेंज करना चाहें, सिंपल ये इन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर आपने राइट क्लिक किया, आप देख लेते हैं हम लोग इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। लेबल्स ऐड कर दिए मैंने सिंपली राइट क्लिक करके। और डिज़ाइन के अंदर भी अगर हम टेबल के अंदर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह का टैब था डिज़ाइन के अंदर, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया। और अगर चार्ट के अंदर आपने क्लिक किया और डिज़ाइन के अंदर आए तो आपके पास चार्ट की काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। यही चीज़ मैं ढूंढ रहा था। तो बेसिकली हम हर चीज़ को खुद से चेंज नहीं करते, यहाँ पे काफ़ी सारे क्विक लेआउट्स बने हुए हैं। तो मैं हर लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ हर डिपार्टमेंट का नाम वगैरह आ गया। मुझे इस तरीके का नहीं चाहिए तो इस तरीके का चाहिए। तो ये काफ़ी डिफ़ॉल्ट इसके लेआउट्स बने हुए हैं।
बेसिकली इन सारी चीज़ों को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग बाय क्लिक तमाम की तमाम वो चीज़ें कर सकते हैं कि जो हमें बाकी वैसे कोड करनी पड़ती हैं या ड्रॉ करनी पड़ती हैं, वो सब चीज़ें ड्रॉ किए बगैर हम लोगों के पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक लेआउट्स बने हुए हैं। सेटिंग वाले लेआउट, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें लेजेंड खुद लगाना पड़ता, फिर ये मार्किंग करनी पड़ती। तो इसके बाद एक लेआउट, बिल्ट इन लेआउट बना हुआ था जिसको हमने यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें कर ली। यहाँ पे कुछ और मज़ीद चीज़ें, चार्ट टाइटल हम लोग अबव चाहते हैं, सेंटर ओवरले चाहते हैं, डेटा लेबल्स जो है हम लोगों के पास वो हम लोग आउट नन नन है, सेंटर करना है, हमें इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, बेस्ट फिट वो ऑटो पे डिसाइड कर लेगा कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उस पर कर लेगा। इस तरह का कॉल आउट का हमें एक डायलॉग बॉक्स चाहिए। लेजेंड जो है हम लोगों के पास राइट साइड पे में चाहिए, टॉप साइड पे चाहिए, और इस तरह के वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें बताने का ये मकसद है कि हम लोगों के पास एक्सेल के अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ होती है ना, उनको यूज़ करने से हम लोग हर दफ़ा आसानी से रहते हैं। अगर यही चीज़ मैं डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता ना, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती। यहाँ से मैं इसके फॉन्ट भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब उसकी जो अलाइनमेंट वगैरह है वो ऑटो एडजस्ट हो रही है। और क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पे कुछ और स्टाइल्स भी हैं। और मैं सारा का सारा चार्ट टाइप ही चेंज करना चाहता हूँ। मैं अभी इसको पाई चार्ट में दिखना चाह रहा था, अब मैं कॉलम चार्ट में जानना चाहूँ तो ये मैं कॉलम चार्ट में भी जाके दिखा सकता हूँ। वही जो मैंने स्टाइलिंग उस वाले चार्ट के लिए सिलेक्ट की थी, वही सेम इसके लिए भी हमारे पास एप्लीकेबल होगी। इसी को मैं स्टोर वाइज कर देता हूँ, तो हर स्टोर क्लब हो जाएगा और तमाम स्टोर किया जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से भी हम इसको प्रेजेंट करना चाहें, मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा एक अंडरस्टैंडेबल हो। राइट क्लिक किया, सॉर्ट किया, सॉर्ट लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। वही सेम सॉर्टिंग यहाँ पे भी अप्लाई होगी। गर्ल्स अपैरल की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, हर स्टोर की कितनी कंट्रीब्यूशन है वो भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह की हम बहुत अच्छी चीज़ चार्टिंग कर सकते हैं और फिर उसको कॉपी करके अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर या अपनी मीटिंग्स के अंदर जिस तरीके से भी हम चाहें उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, तो होपफुली पिवट टेबल को हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ देख लिया। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग उसको भी देख चुके थे हम लोगों के पास। सॉरी, हम लोग वी लुकअप वगैरह भी हम लोग देख चुके थे। तो वी लुकअप भी हमारा एक अच्छे लेवल तक हो गया और हम लोगों ने ये पिवट टेबल और पिवट चार्ट भी देख लिए। अब नेक्स्ट सेशन में शायद साहब आप ही होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि ना हम लोग वी लुकअप को ज़्यादा सा थोड़ा सा फोकस करके एक सेशन वी लुकअप का रख देंगे। उसका बार बार मैं उसको रिपीट, ठीक है। और मकसद ये है कि वी लुकअप मोस्ट यूजफुल चीज़ है जो हम लोगों को अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, हम लोगों को अपने ऑफिस के अंदर या डेली रूटीन के अंदर यूज़ करनी पड़ती है। तो हम लोग एक सेशन उसका राइट। लुकअप का रख लेंगे और उसके बाद फिर जो हमारे एडवांस टॉपिक हैं जिसके अंदर हम लोगों के पास बल्कि काउंट इफ, सम इफ, ये सारी चीज़ें भी हैं और कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं, फिर वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। राइट जी। ठीक है सर, तो पिवट टेबल से रिलेटेड हमने नो प्रॉब्लम। तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट कर ली और यहाँ पे हम लोगों ने सम कर लिया था, काउंट कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। यहाँ पे हम लोगों ने पिन बनाना जी। या ग्रुप बनाना, ये चीज़ें देख लें और फिर हमारे पास बाय डिफॉल्ट डेटा सेट है। यस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक अच्छी सेशन रह लिया। आप अगर प्रैक्टिस कर पाते तो तब भी काफ़ी अच्छा होता, लेकिन अब अभी भी कोई इश्यू नहीं है। हम लोग हर चीज़ को इन डेप्थ देख रहे हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो बाद में अगर आपको रेफरेंस ठीक। के लिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को भी आप रेफर करेंगे तो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे इन ऑफिस आवर्स, तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो आप एक दफ़ा वीडियो देख के आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो राइट जी, थैंक यू वेरी मच। मैं इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग को यहाँ पे क्लोज करता हूँ।